नमस्कार दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं जो साथी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, नया राजस्थान आपके सामने आ गया है जिसमें 33 से 50 जिलों का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, 7 से 10 संभाग बन गए हैं, तो कुल मिलाकर 10 संभाग और 50 जिले हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहां से जो आपको मिलने वाला है, यानी एक क्वेश्चन कोई सी भी भर्ती हो आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स हो जाएगा कि जो नए 19 जिले बने हैं, जो 19 जिले नए बनाए गए हैं, इनमें किस जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया है, यह एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है। तो देखिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन एक अंक, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बन जाएगा दोस्तों। और मात्र ये छोटा सा वीडियो जिसमें आपको मैं लिख लिख के बता दूंगा, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, वरना एक बार वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, सभी साथी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो नए साथी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, क्योंकि जिला दर्शन हम कर रहे हैं। 3000 नए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें 50 जिलों के अनुसार है, राजस्थान की क्लासेस करती राजस्थान का इतिहास है, उसकी टॉपिक अनुसार क्वेश्चन चल रहे हैं। सभी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एक एक जिले के बारे में अब हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जिला है वो लेते हैं हम, ऊपर से चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा जिला आता है हमारे? अनूपगढ़ आता है दोस्तों, अनूपगढ़। देखिए, एक एक जिला कौन कौन से जिलों से बना है ये मैं लिख के बता रहा हूं यहां पे। अनूपगढ़ जिला जो राजस्थान का मैप है हमारा, इस प्रकार से यहां पर स्थित है। दोस्तों, अनूपगढ़ जो जिला है मित्रों, यह पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। दूसरी बात, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय भी अनूपगढ़ का है। अनूपगढ़ जिला दो जिलों से बना है, एक तो है श्रीगंगानगर, यानी कि आधा क्षेत्र तो श्रीगंगानगर का है और आधा है बीकानेर का। दोस्तों, श्रीगंगानगर और बीकानेर, इन दो जिलों से अनूपगढ़ जिले का है जो निर्माण किया गया है। दोस्तों, तो अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर और बीकानेर से बना है। दोस्तों, समझ गए? अब देखिए, हम इस प्रकार घूमते हुए चलेंगे, इस प्रकार घूमते हुए यहां पर आएंगे। दोस्तों, समझ गए आप? यहां पे आगे चलिए, 2 नंबर पर हम बात करते हैं जोधपुर, जो पुराना जोधपुर था ना, उसकी, जोधपुर जिले से। अब देखिए, जोधपुर से 3 जिले बने। एक तो आपका हो गया जोधपुर ग्रामीण, हो गया। दूसरा हो गया आपका जोधपुर शहर, और तीसरा हो गया आपका फड़ौदी। तीसरा कौन सा हो गया? फड़ौदी। दोस्तों, समझे आप यहां पे? अब देखिए, यहां पे जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में से ही निकला है, कोई दूसरा जिला इसमें नहीं है। जोधपुर जो शहर है, ये प्रॉपर जोधपुर पुराना जिला था उससे निकला है, इसमें भी कोई प्रॉपर परिवर्तन नहीं है। लेकिन फड़ौदी है ना, फड़ौदी, ये 2 जिलों से, एक तो जोधपुर से और एक आपका आएगा जैसलमेर। अब देखिए, जैसलमेर को आपको यह लग रहा है कि सर जैसलमेर में कहां परिवर्तन हुआ, तो देखिए, एक नोक जगह ली गई है, नोक तहसील ली गई है फड़ौदी के अंदर। ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी आपको नोक तहसील। जब आप फड़ौदी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगी नोक तहसील, जो पोखरण का भाग है। दोस्तों, किसका है? जो पोखरण उपखंड है जैसलमेर का, उसका भाग है नोक, और उसको किस में मिलाया गया? फड़ौदी के अंदर मिलाया गया। दोस्तों, तो फड़ौदी जिला जब भी पढ़ो याद रख लेना, फड़ौदी जिला जोधपुर और जैसलमेर 2 से बनकर मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, दूसरी बात, मैंने कल एक नई जिला दर्शन आई है, उसके अंदर पढ़ा था कि जो फड़ौदी जिला है यह सीमावर्ती, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसकी सॉलिड जानकारी चाहते हैं तो राजस्व विभाग ने एक नया नक्शा राजस्थान का जारी कर दिया है, उसके आधार पर मैं आपको एक एक जिला है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप कमेंट करके बता देना। राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 5 ही जिले हैं, 6 जिले नहीं है। दोस्तों, फड़ौदी पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है। अब कौन सी बुक है उसकी जानकारी मैं यहां पे नाम लेना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, तो देखिए, जोधपुर से 3 नए जिले बन गए हैं, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फड़ौदी। फड़ौदी, जोधपुर और जैसलमेर 2 जिलों की, जिन 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, समझ गए? ये हो गया जोधपुर। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा बालोतरा। बालोतरा, जो बालोतरा जिला बना है
ये बाड़मेर से लिया गया पूरा का पूरा ही। किससे है? बाड़मेर जिले को तोड़कर बालोतरा का निर्माण किया गया है। बाड़मेर को दो भागों में तोड़ दिया, एक तो आपका बाड़मेर हो गया, एक आपका बालोतरा हो गया। एक तो बाड़मेर और एक बालोतरा, ये दो जिले इससे बना दिए गए। तो बालोतरा जिला किस जिले से बना है? बाड़मेर जिले से बालोतरा जिला है, उसका निर्माण हुआ है दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे आगे चलिए, बालोतरा से आगे आता है हमारे सांचौर। सांचौर इंपॉर्टेंट है, और सांचौर जिले का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जालोर जिले से। सांचौर का निर्माण जालोर से हुआ दोस्तों, जालोर में से ही सांचौर को निकाला गया है। दूसरी बात, सांचौर जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, सांचौर जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा का निर्माण करता है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। बहुत सारे साथियों के मेरे को कमेंट मिले थे जब हमने जालोर जिला दर्शन किया था कि सर क्या जालोर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो नहीं करता है मित्रों, क्योंकि जो नया नक्शा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर क्लास लेकर आइए तो कल इसी समय मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा, जिसमें अपडेट ये दे दूंगा कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, कौन सा जिला जो राज्य के साथ सीमा बनाता है, कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, और उदयपुर के अंदर एक नया जिला बना है सलूम्बर। कौन सा बना है? सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिला बनाया, यह सिर्फ उदयपुर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? उदयपुर से बनाया गया है, उदयपुर से बनाया दोस्तों ये। यानी उदयपुर को दो भागों में तोड़ा गया, एक सलूम्बर हो गया और दूसरा बच गया उदयपुर दोस्तों। समझ गए? यहां पे यह हो गया आपका उदयपुर से सलूम्बर जिले का निर्माण है वो किया गया, दूसरा इसमें किसी जिले का भाग नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट शाहपुरा। शाहपुरा जिले की जब मैं बात करता हूं मित्रों, शाहपुरा जिला, अब देखिए शाहपुरा से इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शाहपुरा बना है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से बना है शाहपुरा। अब देखिए, शाहपुरा जिले का निर्माण किससे किया गया? कंप्लीटली शाहपुरा जिला बना वो भीलवाड़ा का ही क्षेत्र लिया गया है। लेकिन भीलवाड़ा है ना, इसका थोड़ा सा क्षेत्र किसमें मिलाया गया है? यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भीलवाड़ा का थोड़ा सा क्षेत्र किसके अंदर मिलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। यह भी किसके अंदर मिलाया गया है? ब्यावर के अंदर, जो हम ब्यावर जिले में आगे पढ़ लेंगे। थोड़ा सा देखिए, भीलवाड़ा जिले से एक तो भीलवाड़ा खुद हो गया, एक शाहपुरा बन गया, और एक तहसील इसकी कहां पर गई है? ब्यावर के अंदर गई है। तो कुल मिलाकर भीलवाड़ा की जब बात करें कि भीलवाड़ा से कितने नए जिलों के अंदर क्षेत्र दिया गया है, तो शाहपुरा, ब्यावर और भीलवाड़ा तीन हो गए दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, चलिए यहां पर बात ही हम ब्यावर की कर लेते हैं। ब्यावर, ब्यावर की जब हम बात करते हैं तो ब्यावर जिला, पहली बात अजमेर में था तो अजमेर आ गया, अजमेर तो आ गया, अजमेर आ गया पहला जिला। इसके अलावा, अजमेर के अलावा पाली जिले का भी भाग है इसके अंदर। पाली का कौन सी तहसील है पाली की ब्यावर के अंदर? जेतारण और रायपुर, जेतारण और रायपुर पाली की है दोस्तों। और तीसरा जो जिला है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र इसके अंदर लिया गया है, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र। बदनौर, बदनौर है ना, बदनौर है ना, यह भीलवाड़ा का भाग था जो अब ब्यावर जिले में मिलाया गया है। तो ब्यावर जिले का जो निर्माण हुआ है तीन जिलों से हुआ है, एक अजमेर, दूसरा पाली और तीसरा भीलवाड़ा। समझ गए? मुख्य रूप से अजमेर का इसके अंदर भाग है दोस्तों। ब्यावर के साथ ही हम केकड़ी को और पढ़ लेते हैं। केकड़ी, केकड़ी जिले का निर्माण हुआ है वो दो जिलों से हुआ है। पहला तो है अजमेर, पहला तो है अजमेर दोस्तों, और दूसरा है टोंक। टोंक, अब यहां पे आप बात कर लोगे कि सर टोंक का कौन सा क्षेत्र है? तो टोडा रायसिंह, कहां पर पढ़ते थे हम? टोडा रायसिंह कहां पर था? पहले टोंक में था, बिसलपुर बांध, अब केकड़ी में आ गया वो, पहले टोंक में था अब केकड़ी जिले में आ गया है। तो देखिए यहां पे मुख्य चीज, अजमेर जिला देखिए, अजमेर से ब्यावर बन गया, अजमेर से केकड़ी बन गया, और अजमेर से ही अजमेर जिला रह गया। तो ब्यावर, पहले एक बार अजमेर की फिर बात करते आगे। ब्यावर देखिए अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से बना है, केकड़ी अजमेर और टोंक से बना है। अब देखिए ब्यावर, सॉरी अजमेर की हम बात करते हैं। अजमेर जो पुराना जिला है, अजमेर पुराना लिखते हैं इससे। अजमेर पुराना से तीन जिले हो गए हैं अब। एक तो खुद अजमेर है आपका, एक तो खुद अजमेर है, एक ब्यावर है और एक केकड़ी है। ये तीन जिले हैं, इनको सीमा, इनको क्षेत्र दिया है किसने? पुराने अजमेर ने दोस्तों।
समझ गए। अजमेर पुराने से अजमेर, ब्यावर और केकड़ी 3 जिलों का निर्माण है जो हो गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह रह सकती है। अब देखिए बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ है, वहां से कोई नया जिला बनाया नहीं गया है। तो हम आगे चलते हैं जयपुर की ओर। जयपुर की ओर चलते हैं। अब देखिए जयपुर थोड़ा सा हमें विस्तृत पढ़ना है। जयपुर है ना, इससे बहुत जिले बने। जयपुर से बहुत अधिक मात्रा में जिले बनाए गए हैं दोस्तों। जयपुर से अगर हम बात करें तो पहला, ध्यान से देखना यहां पे, पहला जयपुर ग्रामीण हो गया, जो सबसे, यह मान के चलिए जयपुर से अलग बनने वाले जिलों में बड़ा जिला है। दूसरा हो गया जयपुर शहर। दूसरा कौन सा हो गया? जयपुर शहर हो गया। तीसरा हो गया दुद्दू। और एक बात और बता दूं, दुद्दू क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला नहीं है। यह भी बहुत सारे टीचर आपको बता रहे हैं, लेकिन याद कर लेना, आपके पास जो नक्शा है वो कल मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा उस नक्शे के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली जो सीमांकन है उसके आधार पर वो नक्शा जारी किया गया है राजस्व विभाग के द्वारा, तो उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा। ये 3 जिले तो आपको भी पता है कि जयपुर जो पुराना था उससे जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और दुद्दू बन गया, लेकिन एक जिला आपको पता नहीं है जिसमें और सीमा गई है, वो है कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड जिला, कोटपूतली बहरोड है ना, इसको भी सीमा दी है जयपुर ने। क्या दिया है? क्षेत्र दिया है। सीमा क्या? क्षेत्र दिया है, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी जगह गई है? विराटनगर गई है, पावटा गई है, ये गई है दोस्तों इसके अंदर। समझ गए यहां पे? तो एक बार मैं जयपुर देखे, जयपुर ग्रामीण पूर्णतः जयपुर से बना है, जयपुर शहर पूर्णतः पुराने जयपुर से बना है, दुद्दू पुराने जयपुर से बना है, लेकिन कोटपूतली बहरोड है ना, इसमें आधा भाग है ना वो जयपुर का है। तो बाकी किससे हैं? तो देखिए कोटपूतली बहरोड की हम बात करते हैं। कोटपूतली बहरोड 2 शहरों के नाम है ये, कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली जयपुर का हिस्सा है और बहरोड है अलवर का। किसका है? अलवर का। यानी कोटपूतली बहरोड जो जिला है ना आपका, जयपुर और अलवर 2 जिलों का क्षेत्र लेकर बनाया गया, 2 जिलों को तोड़कर इसका निर्माण है वो किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? कोटपूतली बहरोड का। कोटपूतली बहरोड के नजदीक में है नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना पहले किस में था? सिक्कर में। यानी नीम का थाना सिक्कर का है, तो सिक्कर एक हो गया, और दूसरा है झुंझुनू। झुंझुनू का क्षेत्र भी इसके अंदर मिलाया गया है, झुंझुनू। नीम का थाना जो जिला बनाया उसमें 2 जिलों की जो क्षेत्र है वो लगा, एक तो सिक्कर का और दूसरा है आपका झुंझुनू। झुंझुनू से देखिए खेतड़ी और उदयपुर वाटी, दो तहसीलें, 2 उपखंड लिए गए हैं झुंझुनू से, खेतड़ी और उदयपुर वाटी। बाकी जो है नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, पाटन, ये सभी तीनों के तीनों है उपखंड, वो सिक्कर से लिए गए हैं दोस्तों। तो नीम का थाना 2 जिलों से बना, एक तो सिक्कर, दूसरा झुंझुनू दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब यहीं पे नीम का थाना के पास ही सिक्कर, और सिक्कर के पास ही जिला आता है कुचामन डीडवाना, या आपको जिसको डीडवाना कुचामन बोल सकते हैं, डीडवाना कुचामन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, डीडवाना कुचामन के बारे में। यह पूर्णतः नागौर से अलग हुआ है, नागौर से अलग हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो क्षेत्र है वो नागौर का है। नागौर 2 भागों में बट गया, एक तो खुद नागौर हो गया और दूसरा हो गया डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है, जहां से लाइव क्लास आपकी चलती है, हम जहां से आपको पढ़ाते हैं, वो डीडवाना कुचामन। कुचामन से हम चलते हैं, तो डीडवाना कुचामन है ना, ये पूर्णतः जो क्षेत्र लिया इसने वो नागौर का ही क्षेत्र लिया है दोस्तों। समझ गए यहां पे? आगे चलिए दोस्तों, 2-3 जिले और बचे हैं जिनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। खेरतल, खेरतल दोस्तों, और खेरतल तिजारा, पूरा नाम खेरतल तिजारा है इसका। यह पूर्णतः अलवर से अलग हुआ है, अलवर से। तो अलवर से देखिए 3 जिले बन गए हैं। अलवर से एक तो हमने पढ़ लिया कोटपूतली बहरोड, दूसरा खेरतल, और तीसरा आपका अलवर खुद। तो खेरतल तिजारा पूर्ण रूप से अलवर से बना है, और अलवर ने 3 जिलों को अपना क्षेत्र दे दिया, एक तो कोटपूतली बहरोड, एक खेरतल और एक अलवर को दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? ये खेरतल। आगे आता है हमारा डिग दोस्तों। डिग वह जिला जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो पूर्ण रूप से भरतपुर से अलग हुआ है। किससे हुआ है? भरतपुर से अलग हुआ है। पूर्ण रूप से किससे अलग हुआ है?
भरतपुर से अलग हुआ है दोस्तों। समझ गए आप। अब बचता है हमारा जो नए जिले बने उनमें एक ही जिला, और वो कौन सा बचा है हमारा? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, जिसकी आज ही हमने जिला दर्शन की क्लास लगाई है, गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी 2 जिलों से बना है दोस्तों। अब 2 जिले कौन से हैं? पहला तो है करौली, पहला कौन सा है? करौली। दूसरा जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। तो ये 2 जिले हैं। तो गंगापुर सिटी जो जिले का निर्माण हुआ है करौली और सवाई माधोपुर से हुआ दोस्तों। समझ गए। तो ये जो 19 नए जिले बने थे ना, ये किन किन जिलों से सीमा लेते हैं, सॉरी क्षेत्र लेते हैं, वो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। ऐसा वीडियो क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि अगर इसको आपने 2 या 3 बार स्पीड के साथ देख लिया ना, तो 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बता दो कि जो नया राजस्व विभाग का नक्शा आया राजस्थान का, उसके अकॉर्डिंग एक बार सीमांकन कर लें। सीमांकन का मतलब कौन कौन से जिले हैं जो सीमा पर स्थित है, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पर, तो वो आप कमेंट करके बताना। जितने कमेंट, कल इस टाइम आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। काम इतना करना है कि यहां पर इंस्टाग्राम मैंने दे रखी है, सभी साथियों को मेरे साथ जुड़ना है इंस्टाग्राम पर जाकर दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।